कोई बच्चा पढ़ने में तेज होता है लेकिन उसके नंबर बहुत कम आते हैं। जब रिजल्ट आता है तो नंबर उसके काफी कम आते हैं। कारण क्या होता है कि उसका रिवीजन ना करना। आप क्लासरूम में जाते हैं, टीचर आपको पढ़ाते हैं, आप सुनते हैं, उसी समय फट से जवाब भी देते हैं, तो उस समय आपके माइंड में वो आता है। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, पेपर करते हैं, एग्जाम देने के बाद जब रिजल्ट आता है तो नंबर कम आते हैं। कारण क्या होता है कि रिवीजन ना करना किसी भी चीज को। आप कई बच्चे ऐसे बोलते हैं या कई पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं कि इस बच्चे को जो है वो याद नहीं रहता है, पढ़ने में कमजोर होता है। पढ़ने में कोई भी कमजोर नहीं होता है, याददाश्त किसी की भी कम नहीं होती है। हाँ, अगर कोई नेचर हो, जैसे किसी के मुंह से लार टपकती हो, या कोई मेंटली डिस्टर्ब हो बच्चा, या किसी कारण भी वो मेंटल डिस्टर्ब हो सकता है, तो उसी कारण अगर उसको याद ना रहे तब तो मान सकते हैं। लेकिन आप फेसबुक पे अच्छे से हैं, ठीक ठाक से हैं, इंस्टाग्राम पे ठीक ठाक से हैं, यूट्यूब पे आप ठीक ठाक से हैं, लेकिन आपको याद नहीं रहता है। कारण ये होता है कि आप लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, उस पर अपना माइंड नहीं लगाते हैं। साइंस कहती है कि कोई भी चीज अगर 21 दिन में दोबारा से रिपीट की जाए, या 21 दिन तक बार बार रिपीट की जाए, तो वो आपके दिमाग में एकदम फिट बैठ जाती है। कभी आप भूलना भी चाहे तो भूल नहीं सकते हैं। देखिए, याद करने का तरीका क्या होता है। जैसे आप किसी चीज को पढ़ते हैं तो सोने से आधा घंटा पहले किसी चीज को आप एक बार रिवाइज कर लो, और उठने के आधा घंटा बाद, यानी उठते ही आप आधा घंटा किसी चीज को पढ़ लेते हैं, और सोने से पहले आधा घंटा आप किसी चीज को पढ़ लेते हैं, तो आप कभी भी जिंदगी में उस चीज को नहीं भूल सकते। जैसे कई बार आप लोगों को कोई डांटता है, फटकारता है, आपको गाली देता है, या कोई ऐसी अनहोनी घटना आपकी जिंदगी में होती है, तो आदमी मरते दम तक उस चीज को नहीं भूल सकता है। क्यों? कारण क्या होता है? क्योंकि उसी चीज को आदमी ना चाहते हुए भी, चाहता नहीं है लेकिन उसको फिर भी रिवाइज करता रहता है कि मेरे साथ ऐसी घटना हुई है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो इसी कारण से उसकी वो दिमाग की सीढ़ी में इस तरह से फिट बैठ जाता है कि वो आदमी भुलाना भी चाहे तो भी भूल नहीं सकता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपको स्टडी करनी है तो आपने उस चीज पर कॉन्सेंट्रेट करना होता है। सोने से आधा घंटा पहले और जागने के आधा घंटा बाद तक का जो समय होता है, ये एकदम इतना परफेक्ट होता है किसी चीज की स्टडी के लिए कि वो चीज आप कभी भी भूल नहीं सकते। तो